नमस्कार, डायबिटीज़ डिकोडेड सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपके पास डायबिटीज़ और उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे विभिन्न तरह के खाद्य समूहों के बारे में, यानी डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में। अक्सर जब हम खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रोटी, चावल, सब्जियां आदि आते हैं। पर अगर हम अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स को ठीक से समझें तो हम अपने लिए सही भोजन से संबंधित निर्णय ले पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ एक कदम उठा पाएंगे। हमारे भोजन को मुख्यतः 7 समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अनाज, दाल, फल, सब्जियां, डेयरी, नट्स और सीड्स, मांस, मछली और अंडे। शुरुआत अनाज से करते हैं। अनाज हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, रागी, बाजरा, ओट्स, मकई आदि शामिल होते हैं। सीरियल्स यानी अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है तथा यह हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इनसे सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए लगभग कोई भी अनाज में 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। मतलब हमें उतना ही अनाज लेना चाहिए जितनी की हम खर्च कर पाएं। अब बात करते हैं फल के बारे में। फल विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। अक्सर लोग इस बात से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन से फल डायबिटीज़ में खाने चाहिए या सामान्यतः फल उन्हें खाना भी चाहिए या नहीं। फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम के सेब में लगभग 15 ग्राम तक चीनी होती है। यहाँ तक कि आम, जो कई लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उसमें भी 100 ग्राम में लगभग 15 से 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही होता है। साथ ही साथ फलों में फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप आम के मौसम में जी भर के बस आम ही खाएं। फलों की मात्रा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक बार में 150 से 200 ग्राम से ज़्यादा फल ना लें। अब बढ़ते हैं सब्जियों की ओर। सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर आदि में 10% से भी कम कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ही होती है। जैसे आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ में आलू खाना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 100 ग्राम आलू में लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि अनाज के तुलना में तो काफ़ी कम है। तो अगर आपके सब्जी में अगर कुछ आलू के टुकड़े आ भी जा रहे हैं तो इससे आपके शुगर पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं दालों की। दालें प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होती हैं। इनमें चने की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल, अरहर दाल आदि शामिल हैं। 1 कप यानी 30 ग्राम साबुत मूंग दाल में लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 7 ग्राम प्रोटीन होता है। दालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अनाज से काफ़ी कम होती है और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है। सत्तू और बेसन भी दाल से ही बनते हैं और इन्हें भी निश्चित मात्रा में लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं डेयरी की। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को कम फैट वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए तथा प्रोटीन के लिए दही और पनीर एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम दूध में लगभग 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 100 ग्राम पनीर में लगभग 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब बढ़ते हैं मांस, मछली और पोल्ट्री की तरफ। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। मांस, मछली और अंडे प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होते हैं। 100 ग्राम चिकन में लगभग ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है,
जी हाँ, आपने सही सुना। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मांस मछली खाने से उनका शुगर बढ़ जाएगा, पर मांस मछली और अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना के बराबर होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 ग्राम चिकन ले रहे हैं तो उसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप एक अंडा लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं नट्स और बीज की तरफ। हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर नट्स और सीड्स में भरपूर मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, कद्दू के बीज, तरबूजे के बीज आदि ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। नट्स और सीड्स में काफ़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं तथा इनमें हेल्दी फैट्स भी होता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे मस्तिष्क को हेल्दी रखता है। आखिरी में हम बात करेंगे स्प्राउट्स यानी अंकुरित आहार की। जब हम बीजों को अंकुरित करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट कम होने के साथ साथ खूब सारा विटामिन और मिनरल भी होता है, जो हमें स्वस्थ रखते हैं। भोजन में विविधता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और आप विभिन्न स्वादों का आनंद भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपने डाइट और न्यूट्रिशन के सिद्धांत को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपने आधी समस्या को समझ लिया है। इसीलिए हम यह अक्सर कहते हैं, आहार ही औषधि है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता हो।